झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। लोकसभा चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ के कांकेर के छोटे बेटिया जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिलने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से 7 AK-47 राइफल, 3 लाइट मशीन गन बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर साव, रामदेव और ललिता समेत कई कमांडरों के ढेर होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान के पैर में गोली लगी थी, जिसकी गोली निकाल दी गई है और वह खतरे से बाहर बताई जा रहा है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। मैं सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देना चाहता हूं। हम सभी सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। केंद्रीय एचएम अमित शाह हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। कोई ढिलाई नहीं होगी। और उन्होंने क्या कहा, देखें। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है, 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूं, ये किसका श्रेय देना चाहता हूं, तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं। डीआरजी के, सीएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर यह सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, आगे और ये लगातार सफलता मिलते रहे, इसके लिए और क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस या फैसिलिटीज वहाँ के पुलिस जवान को दिया जाएगा? जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ये नहीं है। इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना तो वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूं, लेकिन विकास को पहुंचाने के लिए, विकास की गंगा गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा। इधर ही इस मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की बात बताई जा रही है। बता दें कि मुठभेड़ उस वक्त हुई है जब 3 दिन के बाद वहां पहले चरण का मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में एकमात्र लोकसभा सीट बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, जबकि तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान राज्य के सुरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 7 मई को होंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले की छोटे बेटिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि छोटे बेटिया क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के एक संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। दल जब क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए।